लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, never whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you, live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। We are going to study साई चरित्र। इंग्लिश और हिंदी? दो शब्द जो साईं बाबा के साथ जुड़े हैं वो है श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धा यह हमारी आंतरिक शक्ति है जिसके कारण हम अंधकार में भी छलांग लगा सकते हैं। अंधकार में छलांग लगाने के लिए जो शक्ति है उसको श्रद्धा कहते हैं। कई बहुत ही ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं हमको अंधश्रद्धा नहीं है। देखो, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ श्रद्धा की आवश्यकता नहीं। देखो, मैं जिंदा हूँ, ये श्रद्धा है कि ज्ञान है? देखो, इसीलिए अज्ञान का क्षेत्र क्या है? एक बार रामकृष्ण परमहंस जी ने, जब विवेकानंद नहीं थे, बुलाया। अरे यार, वो लड़का नहीं आया कई दिनों से, तो कहाँ है, जरा उसको बुलाओ तो सही। और उनको बुलाया। अब जवानी की गर्मी, तो उन्होंने कहा कि ठाकुर, आप तो मुझसे आसक्त हो गए हो, मुझे बुलावा भेजते हो। देखो, वो छोटी सी अम्मा सेंटर में आके बैठो, नहीं पीछे वाली, उधर बैठो। आप लोग ठीक है, वो छुटकी उधर बैठो सेंटर में, मैं सोने नहीं दूंगा। हाँ, इधर कुर्सी को रह रहा। हाँ, अब बैठो। हाँ हाँ। तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो रामकृष्ण परमहंस जी हंस दिए और कह रहे थे, देखो, तुम मुझे गुरु स्थान पर मानते हो, उसका आधार सस्पिशन और डाउट है। तुमको क्या मालूम है महात्मा किसको कहते हैं, महात्मा कौन होते हैं? देखो, कोई एआई लगा कर भी महात्मा बन सकता है। देखो, जब एआई लगा करके चाय बन सकती है तो महात्मा क्यों नहीं बन सकता? आपको मालूम है ना, चाय जीपीटी एआई एक्टिवेटेड। देखो,
AI एक्टिवेटेड माने उसमें A फॉर अदरक, I फॉर इलायची। तो चाय में जब अदरक और इलायची डालो तो वो चाय GPT की AI एक्टिवेटेड हो जाती है। तो तुम जो मुझे मानते हो गुरु स्थान पर, वो केवल डाउट है, सस्पिशन है। जरा देखे थे सोई बाबा जी कितने गहराई में है। और फिर उन्होंने कहा, मैं जो तुमको बुलाता हूँ तो मुझे मालूम है तुम कौन हो। देखो, तो गुरु का शिष्य के प्रति ज्ञान होता है और शिष्य का गुरु के प्रति श्रद्धा होनी आवश्यक है। कितनी बड़ी बात है। हम जब मार्केट में जाते हैं आलू प्याज खरीदने के लिए, वहाँ भी देख देख के लेते हैं। तो जिस क्षेत्र का हमको ज्ञान नहीं, उस क्षेत्र में इसको बंद कर देना, बैठी रहो, इसको रस्सी से बांध कर रख देना वहाँ। तो जिस क्षेत्र का हमको ज्ञान नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए जिसके पास हम जाएंगे उसके बारे में सस्पिशन होगा, तो उस ज्ञान को हम स्वीकार नहीं करेंगे। देखो, और यदि श्रद्धा होगी, भले समझ में ना आए फिर भी हम स्वीकार करेंगे। जैसे हम लोग जब कहीं भी जाते हैं तो GPS लगाते हैं। अब GPS हमको बताता है ऐसे जाओ ऐसा जाओ, आई डोंट ट्रस्ट, देन आप आगे जा ही नहीं पाओगे। तो अज्ञान के क्षेत्र का सबसे महत्व का पुर्जा यदि कोई है हमारे व्यक्तित्व में, वो है श्रद्धा। तो ये पहला शब्द है साईं बाबा के साथ जुड़ा हुआ। अब आपने बहुत लोगों से सुना होगा, बड़े बड़े ज्ञानियों से, कि सब बकवास है, ये है वो है, यही सिर्फ अच्छे हैं। देखो महाराज, जिसके बारे में हमको ज्ञान नहीं, उसके बारे में हमको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान। अब किसी भी वस्तु के प्राप्ति के लिए समय लगता है, ओवरनाइट कुछ नहीं मिलता। यह जो भगवान भगवद गीता के 3 अध्याय में बताते हैं कि हमारा स्वरूप जो है वो अज्ञान के द्वारा ढक चुका है। अब इस अज्ञान को निकालने के लिए समय लगेगा। कितना समय लगेगा? तो हमारे अज्ञान की गहराई कितनी है, देखो, तो वहाँ 3 प्रकार से बताते हैं। ठीक, धूमें पहले बताते हैं, जैसे मिट्टी से दर्पण ढक गया हो तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। धूमेना व्रियते वह्नि, और अग्नि जो है धुएं के द्वारा ढक गया हो। देखो, तो धुएं के द्वारा अग्नि ढक गया हो तो मेहनत कम लगेगी, थोड़ा हाथ हिलाओ दिख पड़ेगा अग्नि, या तो धुएं में हाथ डालो, एकदम साक्षात अनुभव हो जाएगा। और उस दर्पण पर थोड़ी मिट्टी लगी हो तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि जो कवरिंग है, जो उसको ढक रहा है, वो उतनी मात्रा में तगड़ा है। अब एक और आगे जाओ, यथोल बेनावृतो गर्भः, और किसी के पेट में बच्चा है। अब हमारे भारतवर्ष में जेंडर क्या है ये टेस्ट करने का अलाउ नहीं है, तो फिर क्या करें? निकाल के देके रख दे। हाँ,
आपको पूरा 9 महीने वेट करना पड़ेगा। तो जितनी गहराई का हमारा अज्ञान होगा उतने मात्रा में आपको पेशेंस चाहिए। सबूरी माने पेशेंस। देखो, तो जिस व्यक्ति के जीवन में पेशेंस नहीं है वो पेशेंट बन जाता है। यू हैव टू वेट। और इसी को लेकर के हमको इनके चरित्र में क्या क्या लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है, और कैसा हमको अपने जीवन में उतारना है, इसके लिए हम थोड़ा बहुत देखेंगे। हमारी गीता अम्मा ने एक दिन मुझे ये भेजा। इसमें जो हम लोगों ने इनको दे दिया क्या सबको? हाँ। तो उसको जो जो अच्छा लगा वो उसने हर एक अध्याय से एक एक ओवी लिख दी। तो हमने उसको पढ़ा तो अच्छा लगा। हमने कहा चलो किस पर क्या बोलना है, ये मेरी समस्या ये बाबा जी ने ठीक कर दी। मुझे विचार करने की ज़रूरत है नहीं कुछ। ये हमारा इतना पक्का अनुभव है, कभी भी हमको कहाँ क्या करना है कुछ पता नहीं होता, हो जाता है। यदि हम करेंगे तो गड़बड़ी होगी। देखो, तो इसमें क्या क्या बताया है साधक के जीवन में होना चाहिए। देखो, शास्त्रों के अध्ययन के 2 तात्पर्य हैं। एक तो हम शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञानी बने, पंडित बने, पुस्तकें लिखे, लोगों पर ये भ्रांति निर्माण कर दे, अरे ये तो बहुत ही विद्वान है। एक तो ये है। और दूसरा, शास्त्रों का अध्ययन करे और उसके पश्चात उसको अपने जीवन में उतारे। देखो, तो हम लोगों का यह भाव होना चाहिए कि हम जो पढ़ेंगे इसमें जो भी होगा तो उसको अपने जीवन में उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम अगला पढ़ेंगे। देखो, लोग क्या कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, अपने काम में रहना। देखो, इसको लेकर के इस चरित्र में 53 अध्याय है और हर एक अध्याय से एक एक विचार लिया है और उस विचार को धीरे धीरे समझते समझते हम देखेंगे कि क्या हमारे जीवन में और कैसा उतर सकता है। अच्छा, यहाँ जाने के पहले हम 3-4 बातें बताना चाहते हैं। पहली बात, विषय का प्रस्तुतिकरण कैसे हुआ है और किसने किया है। विषय का प्रस्तुतिकरण करने वाला पैसा दे करके खरीदा हुआ पत्रकार नहीं है। देखो, आजकल जो पत्रकार होते हैं ना, उनको दूसरा नाम दिया गया है, चाटुकार। चाटुकार माने जो कड़ची है, चम्मच नहीं है, कड़ची है। तो यह इसका जो लेखक है वो साधारण व्यक्ति नहीं था। अंग्रेज़ों के ज़माने में 1895-98 के समय वो कमिश्नर था। उस समय का कमिश्नर और आजकल का कम बहुत फर्क है। तो विद्वान था, शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया हुआ था और जो उन्होंने लिखा है वो साक्षात उनके साथ रहते हुए लिखा है। आप उनकी बात मानोगे कि ये जो पैसे दे करके बुलावे जाते हैं उनकी बात मानोगे? देखो महाराज, इसीलिए जो जो व्यक्ति अपना भला चाहते हैं, लोगों के बोलने में, बहकावे में न आवे। और जहाँ व्यक्ति के मन में श्रद्धा और प्रेम नहीं होता, वहाँ हम लाभान्वित नहीं होते। तो क्या क्या बताया है, पहले हमने ऑथर को देखा। दूसरी बात, पहले उन्होंने जैसे सभी जगह करते हैं, पहले भगवान के आशीर्वाद को इन्वोक किया है।
तो गणेश जी हो गए, सरस्वती माँ हो गई, साधु संत हो गए, गुरु महाराज हो गए, सबको उन्होंने इन्वोक किया ताकि बोलने वाला या चिंतन करने वाला व्यक्ति नहीं है, यह परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। दूसरी बात, उन्होंने सिद्धांत बताए वेदांत शास्त्र के। देखो, जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया है, जिन्होंने विद्यारण्य स्वामी की पंचदशी का अध्ययन किया है, वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। देखो, आप देखेंगे पंचदशी के विषय को लेकर के पब्लिक में कितने लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि अति सूक्ष्म है। और जब तक के पंचदशी का अध्ययन नहीं होता तब तक के हमने वेदांत पढ़ा है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो ऐसे जो विद्वान थे और उनके साथ रहे हुए थे और समर्पित थे, और प्रारंभिक अवस्था में तो वो हर जगह में लॉजिक, आर्गुमेंट इसी में लगे रहते थे, तो ऐसे व्यक्ति का यह ग्रंथ है। अब तीसरी बात, जो सिद्धांत बताए हैं शास्त्रों में, उनको सपोर्ट करने के लिए साईं बाबा के जीवन की जो घटनाएं हैं उसको लेकर के उन्होंने सपोर्ट किया है। देखो, जैसे उदाहरण देते हैं ना कि जिस प्रकार से नदी समुद्र में जाकर के समुद्र के साथ एक हो जाती है, इस प्रकार से उन्होंने जो जो सिद्धांत है, कौन से सिद्धांत है, पहला महत्व का सिद्धांत, जो योगी सत्पुरुष होते हैं उनमें केवल अपनी ही प्रकृति पर नियंत्रण नहीं होता, बल्कि उनका सभी प्रकृति पर नियंत्रण होता है। इसीलिए ऐसे संत महात्माओं को अवतार कहते हैं। अवतार माने नीचे उतरे हुए हमारे लिए, और हमको अवरोह करना है, हमको उनके साथ जाकर के अपना भला करना है। इस दृष्टि से यदि हम साधु संतों के चरित्र पढ़ेंगे तब जाकर के हमको उसका लाभ होता है। देखो, आप कितने भी शास्त्र का अध्ययन करो, उपनिषद हो गए, गीता हो गई, सब हो गया, लेकिन उसके साथ साथ यदि साधु संतों के चरित्र नहीं पढ़ेंगे तो हमको डाउट रहेगा हमेशा। क्यों? ये बात हमने बच्चों से सीखी। देखो, हमको बच्चे जब प्रश्न पूछते हैं तो मज़ा आता है, बुढ़ाऊ प्रश्न पूछते नहीं, कंप्लेन करते हैं। उनके मन में प्रश्न नहीं होते, कंप्लेन होते हैं। तो हम बच्चों के साथ बात कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है। उस समय हम पहले मार्केट हुए थे, मार्केट में इस बाबा जी के रूप में पहला आई वॉज मार्केटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब क्या बोले बच्चों के साथ, बम्बई के बच्चे। तो मैंने बोला ठीक है, अब इनको बताते हैं ध्रुव की कहानी। जैसे हमने शुरू करी तो क्या हो गया, एक टांग पर खड़ा रहना, हाथ ऊपर करके, हम दो टांग पर नहीं खड़े रहते, हमको नहीं चाहिए ऐसी कहानी। अब आई कांट ऑब्जेक्ट, ही इज राइट। दो टांग पर रहना खड़ा है, और ध्रुव जी एक टांग पर खड़े रहे, हाथ ऊपर करके, हमसे नहीं हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर दूसरी कहानी बताई बच्चों की, प्रहलाद जी की कहानी बताई। जैसे शुरू कर दिए, है माय डैड इज नॉट लाइक दैट। अरे, हिरण्यकश्यपु के जैसे नहीं हमारे माँ बाप। हाँ, तो उनकी भी कहानी कोई मतलब नहीं रखती। अब क्या करें, तो हमने सोचा भगवान कृष्ण की कहानी बताएंगे कि देखो, 9-10 साल की उम्र में भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठाया। सब हंसने लगे, क्या हो गया, हम तो छोटी उंगली उठती है तो सुसु को जाते हैं। अरे राम 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 राम। अब क्या बताए उनको? हमने कहा तुम बताओ, मैं क्या बोलूं? बोले आप ऐसा कुछ बताओ कि जो आपके साथ घटा है। देखो, वो बच्चे मेरा गुरु है। देखो, इसीलिए आप देखेंगे हमारे जितने भी विचार होते हैं उसमें
हम यहाँ की कहानी वहाँ की कहानी कभी नहीं बताते, क्योंकि हमारे गुरु ने हमको बताया है वही बताओ जो तुम पर घटी है। नहीं तो दूसरे पर घटी है वो बताएंगे तो आप घटिया हो जाओगे। अपने अनुभूतियों को ही अपना गुरु स्वीकार करके चले, तब जाकर के जीवन में हम अध्यात्म के क्षेत्र में चल सकते हैं। तो इनकी जितनी लीलाएं हैं वो इसलिए है कि वो अवतरित है, तो उनसे हमको प्रेरणा मिल करके हमको अवरोह करना है, ऊपर उठना है। तो वो तभी कर सकेंगे यदि हमने उनका चरित्र पढ़ करके कोई प्रोत्साहन प्राप्त कर लिया हो। देखो, इसीलिए साधु संतों के चरित्र से हमको यह प्रेरणा मिलती है कि यदि उनके लिए संभव था तो हमारे लिए भी संभव है। देखो महाराज, अब कई लोग ऐसा विचार होता है कि हमारा विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, इसके द्वारा किसका नुकसान हो रहा है। देखो, हम कहेंगे हमने तो भगवान कृष्ण को देखा नहीं, हमारा विश्वास नहीं। मत रखो विश्वास। डज ही वांट? देखो, हम जब खाना खाते हैं तो वो खाने को पड़े, अरे यार खाओ ना मुझे, नहीं, ये तो हमारी भूख है ना। इसीलिए हमको इनकी जो लीलाएं हैं वो हमारे ज्ञान को दृढ़ करने के लिए एक एंकर है, एक सपोर्ट है। और आखिरी बात उन्होंने कि जिन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन को शास्त्र सम्मत रूप से चलाया है वही अपना भला कर सकते हैं। अब देखेंगे आप, अनेक संत महात्मा हमारे देश में हो गए। कोई भक्ति प्रधान है, कोई कर्म प्रधान है। जैसे भगवत गीता ले लो आप, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने जो भगवत गीता पर लिखा है वो कर्म को ध्यान में रख के लिखा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो कहते हैं इसी श्लोक को लेकर के, ये कर्म योग की चतुस्सूत्री भगवत गीता में बताई है। क्योंकि उन्होंने उस समय के आवश्यकता के अनुसार उन्होंने कर्म किया, बताया। फिर जो भक्ति वाले हैं वो कहते हैं भगवान की भक्ति ही है, मन मना भव मद भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु, वो भी ठीक है। और तीसरे जो योगी है, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, वो भी ठीक है। और जो ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले हैं उनको कहते हैं कि वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यः, जगत में जानने योग्य कुछ है तो अपना स्वरूप। अब चारों अपने जगह में ठीक है। अब हमको ये समझना है कि हम किसके लायक हैं। देखो, हम यदि चिंतन करने में सहजता प्राप्त करते हैं तो समझ लेना हम थोड़े थोड़े ग्रेजुएट हो रहे हैं। देखो, प्रारंभिक अवस्था में शरीर से कर्म करना, इसी को हम साधना समझते हैं। फिर अगली स्टेप आ जाती है कि शरीर से ऊपर उठ गए तो फिर हम समझ करके जीना, इसको साधना कहते हैं। और उसके भी ऊपर आ गए तो फिर अपने आप पर नियंत्रण रखना, इसको साधना कहते हैं। देखो देखो, सुनो मत बोलो, ये थर्ड स्टेज है। अपने आप पर नियंत्रण होना आवश्यक है। और नियंत्रण शुरू कहाँ से करना है? अपने वाणी से। बोलना बंद कर दो। और अंतिम में आकर के व्यक्ति केवल तत्व चिंतन में लगा रहता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न साधकों के लिए भिन्न भिन्न मार्ग हमारे शास्त्रों में बताए हैं। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी जैसे जैसे साधक उनके सामने आए वैसे वैसे उनको उपदेश किया है। जो कर्म के लिए योग्य थे उनको कर्म का उपदेश किया है, जो भक्ति के लिए थे उनको भक्ति का किया है। इसी प्रकार से इस ग्रंथ का प्रतिपादन हुआ है। और जैसे एक बहुत बड़े संत हो गए, इनके शिष्य थे
जो पंढरपुर में उनका बड़ा स्थान है, उन्होंने लिखा कि अमुक अमुक महात्मा योगी थे, कर्म योगी थे, इनके बारे में उन्होंने लिखा कि यह ज्ञानी पुरुष थे, इसीलिए उन्होंने ज्ञान को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। और इसलिए जितना भी लिखा है उसमें यह ज्ञान के तत्व बताए गए हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अब पहले अध्याय की 64वीं जो ओवी है उसको कहते हैं परमात्म सुख, परमात्मा प्राप्ति, ब्रह्मानंद स्वरूप स्थिति इत्यादि शब्द जाणांची गुंती आनंद वृत्ति पाहिजे। देखो हमारा सिद्धांत, बी हैप्पी। जो भी कार्य आप खुश होकर के करोगे आप जीवन में थकोगे नहीं। थकने का कारण एक ही है, हमको जो भी करना है हम उसको बोझा मानते हैं। देखो ऑप्शंस है, करो खुशी से करो, नहीं करना मत करो। नहीं ठीक है आपने कहा तो कर लेते। कितने घंटे होगा मेडिटेशन होगा 2 घंटे का, आधा घंटा कर सकते हैं, बाकी सो लेंगे। देखो तो पहले परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ बताया, परमात्मा सुख, परमात्मा प्राप्ति, ब्रह्मानंद स्वरूप स्थिति। तो आप खेलना शुरू कर दो। क्या खेलना शुरू कर दो? रियलाइज। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, होम मम्मी पापा, खेलना शुरू कर दो। वहाँ जाके क्या सीखा? खुश रहना, कुछ करना नहीं, खुश रहना। खुश रहने का तात्पर्य क्या है? लिविंग एट, स्विच दबाओ, मंत्र शुरू। देखो एक लड़की है बम्बई में, वो होगी 7-8 साल की। उसके स्कूल का टाइम, बच्चे सुबह नहीं उठते जल्दी, तो उसके माँ ने अल्टीमेट बता दिया, अभी देखो 8 बज गए, 8:30 बजे तुम्हारी बस आएगी, उठो, नहीं तो बस चली जाएगी, उठो। बोले क्या फ़र्क पड़ता है, फिर सो गई। तो उसके बाद उसके माँ ने मुझे फ़ोन किया, आपके मंत्र ने हमारे लड़की को बिगाड़ दिया है। हमने ये तो एक है, कही है। देखो डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। इसीलिए परमात्मा सुख, परमात्मा प्राप्ति, ब्रह्मानंद स्वरूप स्थिति इत्यादि शब्द जाणाची गुंती आनंद वृत्ति पाहिजे। तो शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। कई लोग इसी में फंस रहते हैं कि देखो मुझे ब्रह्मानंद चाहिए, या तो कहते हैं मुझे गॉड रियलाइजेशन चाहिए, कोई कहते हैं नहीं मुझे तो ब्रह्मानंद में स्थिति प्राप्त करनी है। सबका अर्थ एक ही है। देखो क्या अर्थ है? मौज में रहो। देखो एक बार बम्बई की बात है, हम वहाँ जाते हैं सत्संग के लिए, प्रेमपुरी आश्रम में। तो सभी हमको जानते हैं, हम वहाँ 10, 15, 20 साल तक गए हैं वहाँ। तो कोई उनका स्पेशल प्रोग्राम था, तो उसमें मेरा इंट्रोडक्शन क्या करा दिया, हम सब स्वामी जी को जानते हैं, अब एक ही रिक्वेस्ट है, आपको कुछ भी बताओ, उपनिषद कहो, गीता कहो, भागवत कहो, योग कहो, कुछ भी कहो, आप घुमा फिरा करके भी हैप्पी में आ जाते हैं। कोई दूसरा कुछ बताओ। हाँ ठीक है। 10 मिनट में उनको इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया, बोले स्वामी जी अपने लाइन पर आ जाओ। क्या घर में दुख कम है, समाज में कम है कि सत्संग में आके दुखी होना है? देखो जिस प्रकार से समुद्र में लहरें बाहर से नहीं आती ना, अंदर से ही आती है। जितने भी गहने हैं सोने पर, वो बाहर से आते हैं कि अंदर से ही आते हैं? माने समुद्र की लहरें और
सुवर्ण में गहने अव्यक्त स्थिति में है और वो व्यक्त हो जाते हैं। देखो द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जो भी कुछ बाहर आ रहा है वो हमारे अंदर में ठसाठस भरा हुआ है। देखो बाहर से कुछ नहीं आता, इधर यदि ध्यान देंगे तब ये वो भी हमको समझ में आएगी। देखो, और जो आदमी दुखी होता है ना, वो सुखी आदमी को लेकर के और दुखी होता है। ये हमारा साक्षात अनुभव है। आपको क्या होता है ऑल द टाइम बी हैप्पी, शादी करके दिखाओ बी हैप्पी, तथास्तु, रहो दुखी। देखो महाराज, हमको दुखी देने वाला जगत में हमारे सिवा और कोई नहीं है। वी आर ऑल सेल्फ सफिशिएंट एज रिगार्ड मिजरीज आर कंसर्न। हमको कहीं शॉपिंग करने की जरूरत नहीं। तो इत्यादि शब्द जाळांची गुंती आनंद वृत्ति पाहिजे। इसीलिए अध्यात्म का पहला लेसन हमको जो बताया जाता है वो यही है। दुखी होना और परेशान होना। आप बैठ लो, कॉफी चाय लाए। अभी नहीं कुछ चाहिए। हाँ नहीं अभी नहीं चाहिए। लो। ब्रह्मानंद की बात हो रही है, चीनी है क्या? चीनी के चक्कर में पड़ोगे कि जापानीज के चक्कर में पड़ोगे? नहीं, उनका दोष नहीं, इन्होंने बताया होगा। ऑर्गेनाइजर्स डू दिस थिंग, मैंने तो कभी बताया नहीं। तो अध्यात्म का अर्थ क्या हो गया अभी इतना ही समझ लो। डू नॉट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। यदि आपको बिल्कुल दुख नहीं चाहिए तो मरो। मुर्दे को दुख नहीं होता। आपको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, कांग्रेचुलेशन, अभी भी जिंदा है यार, मरे नहीं। देखो महाराज, इसीलिए पहला सिद्धांत हमको ये सीखना है इस चरित्र से कि हम अपने जीवन में आनंद वृत्ति पाहिजे, रिमेन एवर चेयरफुल एंड हैप्पी। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कहीं गए, कोई मर गया है, आप वहाँ गए तो वहाँ जा कर के चुप रहो ना, नाटक करो, सब मुंह फुला के बैठा भी बैठे रहो। दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में नहीं, बम्बई में हमारे एक बूढ़ा थे, उस समय हम जवान थे और हमको कहते स्वामी जी वहाँ जाना है, हमारे दोस्त मर गए, चलो जाते। हम लोग कहीं भी फिट हो जाते। तो हम गए और वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लोग जो करते हैं ना वो ऐसा करना चाहिए आपको, अपनी बुद्धि मत लगाओ कहीं। तो देखा सबने फ्लावर लिए, उनके चरणों पर, मुर्दे के चरणों पर लगाया, हमने भी लगा दिया। फिर नमस्कार, हमने नमस्कार किया, एक चक्कर काटा, फिर हम वही किए, फिर आके बैठे। फिर वो कहते स्वामी जी गीता जी पर कुछ बोलिए। हमने कहा वो नहीं सुन रहा है। और आप सुनना नहीं चाहते, कितनी बोलूं मैं? देखो वहां जाके चुप बैठो और ज्यादा ही खुश मत होना। कोई मरा है, रोना मत यार, कल तुम भी मरोगे। ऐसा इसका अर्थ नहीं है। आनंद वृत्ति पाहिजे इसका अर्थ है कि हम जिस समय जिस प्रकार का माहौल है उसमें मर्ज हो जाए, अपने आप को विशेषता के रूप में प्रकट ना करें, उसको कहते हैं आनंद। नहीं तो सब वहाँ रो रहे और आप हंस रहे, पागल है क्या? अच्छा, अब दूसरी महत्व की बात आती है। वादावादी नाही बरी, नको कोणाची बरोबरी, नसता श्रद्धा आणि सबुरी, परमार्थ तिळभरी साधेना। ये जो दूसरा अध्याय है ना, इसमें इन्होंने
इनका नाम ये हिमाड़ पंथ किस प्रकार से लिखा है उसकी कहानी बताई है। देखो, वो लिखते हैं कि वहाँ किसी विषय पर लेकर के डिस्कशन हो रहा था, गुरु चाहिए या नहीं चाहिए। तो यदि मृत्यु अवश्यम भावी है तो गुरु क्या कर सकता है, खाम गुरु गुरु गुरु, और इस प्रकार लॉजिक हो रहा। फिर उन्होंने कोट भी किया भगवत गीता को। भगवत गीता कहती है उद्धरे आत्मनात्मान नात्मान, कहीं जरूरत नहीं गुरु की। इस प्रकार से आर्ग्यूमेंट लॉजिक चल रहा था। और उसके बाद ये वापस आ गए इनके पास, और आने के पश्चात वो पूछते हैं क्या हो रहा था, ये हिमाड़ पंथ क्या कह रहे थे। तो ये हिमाड़ पंथ ये अपभ्रंश है। हिमाद्री नाम के आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़े वैचारिक विद्वान हो गए थे। वहाँ का राजा था, उसका नाम था यादव या जाधव। तो उनके ये प्राइम मिनिस्टर वगैरह थे, बहुत विद्वान। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और उनकी विद्वत्ता मालूम थी, और इसीलिए इनको इनडायरेक्टली उन्होंने खिंचाई करी। तो हेमाद्री का अपभ्रंश हिमाड़ पंथ कर दिया। इसीलिए वो कहते हैं कि वादावादी नाही बरी। हमारे नारद भक्ति सूत्र में आता है ये मंत्र। देखो, वादावादी नाही बरी मीन्स डोंट टेक रेफ्यूज इन आर्ग्यूमेंट एंड लॉजिक। बिल्कुल जरूरी नहीं। तो क्या करे, जो थारी रहे सो मारी रहे। सुनने के पहले ही हाँ कह दो। ये भी हमने हमारे एक ड्राइवर से सीखा है। उस समय हम कहाँ थे, पहाड़ों में, और उसका नाम था राम सिंह। अब जिसका ड्राइवर राम हो, देखो, तो उसको कुछ भी कहो, राम सिंह हाँ हो जाएगा। मैंने कुछ बोला भी नहीं। देखो, वादावादी नाही बरी, नेवर गेट लॉस्ट इन लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट। इसके पीछे सिद्धांत क्या है? नो बडी इज रॉन्ग। हर एक व्यक्ति ठीक होता है, क्योंकि सभी के सभी उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है ना। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी आर नॉट रेडी एंड एबल टू सी द स्टैंड पॉइंट ऑफ अदर पर्सन। अगले व्यक्ति का दृष्टिकोण पकड़ो। देखो, यदि पति पत्नी का दृष्टिकोण पकड़ेगा तो कभी भी दुखी नहीं होगा। यदि पत्नी पति का दृष्टिकोण देखेगी तो कभी झगड़ा नहीं होगा। तो क्या करे? बी फॉलोअर ऑफ गीता। उसके लिए क्या करे? जब आप लोगों की शादियां हो गई ना, उस समय पत्नी का नाम बदल डालो। पत्नी का नाम गीता रखो। एक हमारे मित्र है, उनको मैंने कभी कंप्लेन करते हुए, झगड़ा करते हुए नहीं देखा। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे सीक्रेट क्या है, तुम हमेशा प्रसन्न रहते हो, झगड़ा नहीं करते। बोले स्वामी जी आप कहते हैं ना, मैं भी गीता का फॉलोअर हूँ। तब मुझे पता चला उनके पत्नी का नाम गीता है। देखो संतो, कोई कठिन नहीं है। इसीलिए वादो न अवलंब्यः, ये वादावादी नहीं बरी, नको कुणाची बरोबर। डोंट कंपेयर युअर सेल्फ विथ एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। एवरीबडी इज यूनिक। जहाँ कंपैरिजन होगा वहाँ सुख दुख निर्माण होगा। जो है हमारे लिए जगत में एक भी घटना ऐसी नहीं होती जो हमारे उद्धार के लिए अनावश्यक है। देखो, कोई भी पौधा कहाँ उगना चाहिए ये पौधा डिसाइड नहीं करता, ये निसर्ग, नेचर डिसाइड करता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में कैसे, किसके क्या अनुभूतियाँ आए, ये हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है। ये कब होगा? एक सिद्धांत हमारा, यदि हम अपने अनुभूतियों से सीखें तो हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं।
और एक महत्व की बात, हम सभी के सभी सब तो ठीक हो जाता है, लेकिन भूतकाल को नहीं भूल सकते और उसी का बोझा सर पर रहता है। तो इसको समझदारी से निकाल सकते हैं। देखो, भूतकाल में हम थे, लेकिन ये देह नहीं था, उस समय तो भिन्न देह था। तो बालक का देह, उस समय जो भी हमने अच्छा बुरा किया, अब वो बालक का देह खत्म हो गया ना, अब वो कहानी खत्म हो गई। देखो कितनी महत्व की बात है। लेकिन हम उसी को लेकर के बैठते हैं। एक जगह की बात है, एक बुढ़ाऊ मर रही थी, उसके दिमाग में एक ही दुख, क्योंकि उसके भाई ने बचपन में उसके साथ किसी कारण से झगड़ा किया होगा और उसने कहा मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं बोलूँगा, और वो शी इज ऑन डेथ बेड, लेकिन फिर भी बोलने को तैयार नहीं मैंने कसम खाई है। देखो महाराज, कसम खानी है ना तो राम की कसम मत खाना, कृष्ण की कसम खाना। देखो, हम युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन आपने कहा था उठाएंगे, क्या करना है करो। देखो महाराज, अपने मन के शांति के साथ खिलवाड़ ना करें, और वो होता है अपने भूतकाल का भूत जब चढ़ जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए नको कोणाचे बरोबर नसता श्रद्धा आणि सबोरी परमार्थ तिळ भरी साधेना। और इसके लिए हमारी आंतरिक शक्ति क्या है, ये दो है, श्रद्धा और सबूरी। देखो, हम यहीं से स्टार्ट किए थे, श्रद्धा और सबूरी, दो बातें। कोई व्यक्ति पक्षी हो, उसका एक पंख बड़ा तगड़ा है, लेकिन दूसरा पंख एकदम वीक है, तो आकाश में उड़ सकेगा? वो वही के वही चक्कर काटेगा। हमारी श्रद्धा तो है, लेकिन पेशेंस नहीं है। इतने दिनों से भगवान का नाम ले रहे, कुछ नहीं हो रहा। किसको? भगवान को। तुमको कुछ नहीं होगा, ये दिमाग से निकाल डाले। अध्यात्म माने हमारे जीवन में समस्या नहीं होगी, अध्यात्म माने हमको सब लोग समझेंगे, ये कुछ नहीं होगा। देखो, उसका एक थंब रूल आपको बताते हैं। आर यू एट पीस विथ यूर सेल्फ और नॉट? यदि हम अपने साथ अकेले में रहते हुए दुखी नहीं होते, तब समझ लेना हम अध्यात्म के मार्ग पर योग्य दिशा में जा रहे हैं। बहुत महत्व की बात है। डोंट ब्रिंग एनी लॉजिक टू जस्टिफाई यू आर मिजरेबल और फ्रस्ट्रेटेड। नो। ये कब होगा? जब हम 100% वर्तमान में रहेंगे तब। ये भी उदाहरण हमने दिए कई जगह पे। अब आप प्रोफेशनल हो सुनने वाले, तो उदाहरण वही होगा, लेकिन हमने समझा कहाँ है। आप ट्राई करो। यदि ज़्यादा फूल होगे तो बड़ी लंबी माला होगी, कम फूल होगे तो छोटी माला होगी। एक ही फूल होगा तो माला नहीं बनती। जितना भूत लंबा है, 80 साल का बुढ़ाऊ, कभी भी किसी भी बूढ़े आदमी को उसके बारे में मत पूछो, यदि आप जिंदा रहना चाहते हो तो, नहीं तो वो सुना सुना करके मार डालेंगे। बैठो बैठो बताता हूँ, ये कोई रामायण है? इसीलिए जितना आप वर्तमान में रहोगे, माने आज के तारीख में, तो क्या होगा? एक फूल, उसकी माला नहीं बनेगी। देखो, छोटे बच्चे 2-3 साल के, कितनी माला बनेगी? 3 फूलों की माला, जो गणेश जी को चढ़ाते हैं 3 फूलों की। सतर रस तमस। देखो, तो साधना क्या हो गई? ये हो गई नस्ता श्रद्धाणी सबूरी परमार्थ तिरुमय लाभेना। श्रद्धा ये है कि हमारे जीवन की हर एक घटना हमारे भलाई के लिए है।
दुखी होने के लिए हम भगवान, जैसे कुंती माता ने कहा था कि भगवान मुझे दुख देना, आप वो दुख मांगो मत, अपने आप आ जाएगा। मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, वो जानते हैं आपको आवश्यकता है, ले दे दो। तो श्रद्धा, सबूरी और अध्यात्म में ये बहुत बड़ा आंतरिक बल है कि व्यक्ति में पेशेंस होना आवश्यक है। हमने जो बताया है कोई करता नहीं, मुझे पता है, फिर भी मैं बताता क्यों, सबूरी है। तभी तो बता सकता हूँ मैं। आप भले बोर हो जाओ, लेकिन मैं नहीं हूँगा बोर। कठिन नहीं है। किस पर सबूरी है मुझे? अपने आप से मत बोलो, शुरू कर दो। 1 मिनट अपने आप से मत बोलो। लेकिन स्वामी जी बड़ा डिफिकल्ट है। सबूरी, हैव पेशेंस। देखो, यदि ये ज्ञान हमने आज तक जितना सत्संग किया है, यदि वो डाइजेस्ट हो गया होगा ना, तो आपको ये हमारी साधना बहुत आसान लगेगी। अपने आप से ना बोले, लेकिन ये नहीं कि मुंह फुलाए बैठे, क्या हो गया साधना कर रहे, ये इसका अर्थ नहीं है। आवश्यकता है तब जरूर बोलो। और ये साधना गाड़ी चलाते समय मत करना। उस समय गाड़ी करो, चलाओ। श्रद्धा और सबूरी ये नहीं होगा तो परमार्थ तिरुवरी साधेना, वी विल नॉट बी एबल टू अटेन फुलफिलमेंट इन लाइफ। अध्यात्म का अंतिम अध्याय क्या है? भगवद गीता के 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक का अंतिम वाक्य, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। Having realized your essential nature, you attain fulfillment in life. कृतकृत्यश्च भारत, no loose ends। ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। देखो, ये बहुत बहुत ही बड़ी साधना है कि हम नित्य निरंतर वर्तमान में रहते हैं। और ये तो बुद्धवा माने ये अपना अनुभव होना चाहिए। फिर क्या होगा? कृतकृत्यश्च, नो लूज एंड्स। अब ना कुछ करना बाकी है, ना कुछ बिगाड़ना बाकी है, सब कुछ हो गया है। देखो, ये अनुभव ऐसा है कि गंगा जी या कोई भी नदी दौड़ रही है, और जब गंगा सागर पहुंच जाती है तो गंगा जी का अनुभव क्या होगा? गंगा जी का अनुभव होगा या होता है कि वहाँ वो अपना नाम त्याग देती है, अपना जेंडर त्याग देती है। ये उदाहरण ज्ञानेश्वर महाराज ने दिया है। देखो, गंगा ये फेमिनाइन जेंडर है, सागर ये मैस्कुलिन जेंडर है। वहाँ जाकर के गंगा सागर ना मैस्कुलिन ना फेमिनाइन, फिर क्या है? पानी है न्यूट्रल जेंडर, सबके परे है। इसीलिए एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। इसीलिए साईं बाबा को ज्ञान मार्गी बताते हैं। उन्होंने सबको ज्ञान का ही उपदेश किया है। अच्छा महाराज, प्रेम असावे अकृत्रिम, जानिले पाहिजे भक्ति वर्म, सहज साधेल परमार्थ परम, नासेल विषम अविद्या। अब हम प्रेम करते हैं, ये बहुत फर्क है। प्रेम करना और प्रेम होना। प्रेम करते हैं, लड़का लड़की से प्रेम करता है, अंग्रेजी में आई लव हर, आई लव हिम। फिर क्या हो गया? वाई यू लव हर? नो, वी हैव फॉलन इन लव। ओ गॉड, गेट अप। ये कोई बच्चा नीचे गिर जाता है ना, उठाते नहीं, बेटा उठ जाओ, उठ जाओ।
तो वे जब वो कहता है आई हैव फॉलन इन लव, तो फॉर हिम लव इज एन एक्शन, तो क्रिया है वो। और कोई भी क्रिया ले लो आप, प्रारंभ होगी समय में और कुछ समय के बाद वो अंत होगी। देखो अपना सत्संग क्रिया है। 7 बजे शुरू हो गया, अब थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक साधना, अच्छा लेक्चर के बाद भी। अध्यात्म इज नॉट ए पार्ट टाइम प्रोफेशन, इट्स ए फुल टाइम प्री ऑक्युपेशन। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। यह तो अध्यात्म के नाम पर मुंह फुलाए बैठे हैं, ये अध्यात्म नहीं है। इसीलिए इनके ही इसमें बताते हैं ये कि हमारा सिद्धांत इनसे जुड़ते हैं, इसीलिए हमको इनसे ज़्यादा प्रेम है। हमारा सिद्धांत बड़ा सिंपल है, क्या? पेट भर के रखो, दिमाग खाली रखो। हम उल्टा करते हैं। इस समय मैं एकादशी करूँगा, डिक्लेयर तो कर दिया, फिर जैसे जैसे एकादशी नज़दीक आती है, अरे यार कह तो दिया है, क्या करे। अब ऐसा करते हैं, दशमी के दिन दबा के खाते हैं, और फिर एकादशी को क्या क्या खाना है उसका प्लानिंग होता है। देखो एकादशी करनी है ना, तो दक्षिण भारत में चले जाओ, वहाँ की एकादशी मुझे बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ सफ़ेद चावल छोड़ के सब खाते हैं, कन्वीनियंट एकादशी। इसलिए जीवन में प्रेम होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। अच्छा, प्रेम होना है माने क्या? देखो जब प्रेम होता है तो वो बढ़ता घटता नहीं। जैसे माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, और जिन्होंने देखा है, ये अनुभव किया है कि ये जब लड़की प्रेग्नेंट रहती है तो सभी उसको बड़े उपदेश करते हैं कि देखो बेटा, ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें मत खाना, और भगवान का नाम लेना, भगवत की कथा सुनना, सब बताते हैं। कभी बताया किसी ने अपने बच्चे से प्रेम करना? कभी नहीं बताते। देखो महाराज, और वही बच्चा जब छोटा है तब माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे बच्चा बड़ा होता है, माँ बड़ी नहीं होती, वो उतनी रहती है, और फिर सोचती है कि वो अभी छोटा ही बालक है, और उसके कारण परेशानी होती है। क्योंकि पहले जो प्रेम था अब वो प्रेम करने लगती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। छोटे बच्चों को समझा आपने, एक चाटा लगा दिया, प्रेम होगा तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, नो। सी, ये बहुत बड़ी बात है। जिस भी क्रिया से, जिस भी कर्म से हमारे मन में ग्लानि या अभिमान निर्माण होता है वो क्रिया है, और जिस क्रिया या कर्म से ग्लानि या अभिमान निर्माण नहीं होता है वह केवल भावना है। सी, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। भावना में निर्मिति नहीं होती, भावना में हम दर्शन करते हैं। जैसे हम गए किसी मंदिर में और हमको मालूम भी नहीं किसका मंदिर है, हम गए, सब लोग हम नमस्कार करते हैं। क्या है? वहाँ भावना है, निर्माण कुछ नहीं किया। इसीलिए यह जो प्रेम असावे अकृत्रिम, अकृत्रिम का मतलब है इट शुड नॉट बी एन आर्टिफिशियल लव। सी, when the love is artificial we want to prove। देखो यदि प्रूव नहीं किया तो वहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू हो जाता है। तुमको कभी याद है मेरा बर्थडे कब होता है? देखो किसी भी घर में महायुद्ध शुरू होने का कारण पत्नी का बर्थडे यदि पति को याद नहीं तो शुरू हो गया।
तो पति समझदार होते नहीं वैसे, पति समझदार होता तो कहेगा देखो हम तो जन्म जन्म से साथ में है, क्या बर्थडे मना। देखो, प्रेम असावे अकृत्रिम, जाणिले पाहिजे भक्ति वर्म। अब भक्ति या प्रेम का अर्थ क्या है? केवल भावना मात्र। अब इस भावना को ठीक से समझ लो। हम सभी के सभी भावनात्मक व्यक्तित्व है। हमारी अपने बारे में कुछ भावना है, दुनिया के बारे में भावना है। हमारे अपने बारे में भावना है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन लोग मुझे समझते नहीं। अब क्या करें, लोगों जैसे हमको अपनी भावना है, लोगों को हमारे बारे में भावना है। देखो, जब अपनी भावना और दुनिया की भावना परफेक्टली मैच हो जाती है ना, तब वहाँ प्रेम प्रकट हो जाता है। देखो, इसीलिए भावना जानिले पाहिजे भक्ति वर्म, सहज साधेल परमार्थ परम। तो क्या होगा? जहाँ प्रेम में सहजता आ गई, प्रयत्न नहीं है, इसी को हमारे पतंजलि महर्षि कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जितनी प्रयत्न में शिथिलता होगी उतने हम अपने स्वरूप के पास हैं। जो ऊंचा सुनने वाले होते हैं उनको बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है सुनने के लिए। देखो, और फिर प्रयत्न कुछ भी करो आप तो थक जाओगे, प्रयत्न नहीं करो तो थकोगे नहीं। देखो, जैसे किसी को समझो अस्थमा है तो ब्रीदिंग के लिए प्रयत्न करना पड़ता है ना। ये क्या स्टाइल लगाई आपकी? नहीं ऐसे नहीं। अब अपने आप में देखो, हमने आज तक कभी ये विचार किया है क्या कि मैं श्वास ले रहा हूँ, चल रहा है, तो श्वास लेने का किसी को अभिमान नहीं होता। और हम स्वस्थ है, स्वस्थ माने स्वस्मिन स्थिति। तो जितना हमारा जीवन यह कृत्रिमता से अलग हो जाएगा, सहज जीवन, हमको कुछ सिद्ध नहीं करना। तो प्रेम असावे अकृत्रिम, जानिले पाहिजे भक्ति वर्म। यही भक्ति की सूक्ष्मता है। हमको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, लव फॉर द सेक ऑफ लव। हमको भक्ति करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम क्यों करें? मत करो। देखो, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। हम जाकर के शिवलिंग पर पानी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो हमको क्या मिले? कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। देखो, तब जा कर के भक्ति शुद्ध होती है। नहीं तो हम जितना जप करेंगे तो हमारे लड़के की चौथी शादी होनी चाहिए। भगवान के कितनी शादियाँ करो यार, बहुत हो गया। इसीलिए अकृत्रिम, जानिले पाहिजे भक्ति वर्म, सहज साधेल परमार्थ परम, नासेल विषम अविद्या। अब ये सब क्यों होता है? भक्ति के नाम पर हम जाकर के अपनी कामना को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। कारण क्या है? हमने अपने आप को अपूर्ण समझा है और हमने अपने आप को दरिद्री समझा है और कल्पना ये करी है वो वस्तु मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो भगवान के सामने जाकर के वही मांगते हैं। देखो, एक फ्रस्ट्रेटेड लड़के, आजकल लड़के ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए लड़कियों से, शादी ही नहीं होती उनकी। स्वामी जी हम क्या करें, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, यू नो, आई एम नॉट एबल टू गेट मैरिड, व्हाट शुड बी डन। ऐसे तुम मुझे पूछ रहे हो? देखो, जैन हो जाओ मेरे साथ, सुखी सुख है। तो ऐसा एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी लड़का को होगा कोई 28-30 साल का, गया एक मंदिर में, भगवान के सामने खड़ा, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है कि
मुझे मेरी शादी नहीं हो रही, क्या करें? कुछ भी कराओ तो भगवान मेरी शादी करा दो। उतने में घंटी बजे टन, आहा कौन आया? लड़की आई। भगवान ने मेरी बात सुन ली है। फिर उससे बात करना शुरू करते हैं। आप इसी समय यहाँ आ गए, कोई भगवान का मैसेज तो नहीं है? बोले मुझे नहीं पता। आप यहाँ क्यों आए? फिर मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए आई। सत्यानाश। देखो, सावन के अंधे को हर जगह हारा नजर आता है। देखो महाराज, इसीलिए ये जितने भी मंदिर में जाने वाले हैं ना, ये कामी होते हैं। देखो, जो बॉलीवुड के डांस में जाने वाले हैं वो भोगी होते हैं। देखो, और जिनको कुछ भी नहीं चाहिए वो साधक होते हैं। जो है सब ठीक है, नथिंग टू ऐड, नथिंग टू सब्सट्रैक्ट। इसलिए प्रेम साव्य कृत्रिम सहज, जानिले पाहिजे भक्तिवर्म, सहज लागेल परमार्थ परम, नासेल विषम अविद्या। अविद्या का तात्पर्य ज्ञान की कमी। देखो, जब तक के हमको ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान किसके बारे में? जगत क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, कर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, धर्म अधर्म क्या है, इन सब के बारे में हमको ज्ञान होना आवश्यक है। अब एक बता दिया, बाकी के फिर बताएंगे। दो चीज़ों को जीवन से हटाना, इसको अध्यात्म कहते हैं। पहली चीज, देहात्म भाव की निवृत्ति। इसका अर्थ आत्महत्या करना नहीं। और दूसरी, जीवात्म भाव की निवृत्ति। इन दोनों को हटाने के लिए उसका कारण क्या है? कारण है अविद्या। तो इसको समझने के लिए हमारे शास्त्र अनेक प्रकार के उपाय हमको बता दिए हैं। पहला उपाय बता दिए है कि देखो, सत्कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, दुष्कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। देखो, तो सत्कर्म करो। तो सत्कर्म करने में लगेंगे तो हमारा अपने आप पर आत्मविश्वास और अब हमारा अपने आप पर स्वाभिमान जागृत हो जाएगा। देखो, नहीं तो सभी लोग करप्शन करते हैं, मैंने किया तो क्या खराब हुआ? देखो, नहीं, ऐसे नहीं। तो सत्कर्म करने से हमारा अच्छा होगा, दुष्कर्म करने से बुरा होगा। अब देखो, जैसे दुनिया में हम कितने अच्छे बुरे लोग देखते हैं। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि बेचारे उनके जीवन में दुख के सिवा दूसरा कुछ आता ही नहीं। फिर प्रश्न, इनके जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं महाराज? ये बहुत भगवान का नाम लेते, पूजा करते, मेडिटेशन करते, फिर भी इतना क्यों हो रहा है? अब प्रश्न पूछा, उत्तर तो देना ही है। देखो, इन्होंने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, या किसी को बिना कुछ किए सब कुछ मिल रहा है। देखो, ये अमीर घरों में रहने वाले कुत्ते, सॉरी डॉगीज, कुत्ता ये शब्द मनुष्य के लिए रखा है। कुत्ते को कुत्ता कहेंगे तो यू आर इलिटरेट, डॉगी कॉफी, ठीक है। तो ये कैसे संभव होता है? पिछले जन्म में उन्होंने बहुत दान धर्म किया था और उनके पास एक कुत्ता था, तो वो इतना उसके आसक्त हो गए थे कि जब उनका मरने का समय आया तो उसने आखिरी जाते जाते कहा, ए मेरे डॉगी। मरते समय जो हमारा आखिरी विचार होता है वो हमारा अगले जन्म का ब्लूप्रिंट होता है।
आर्किटेक्ट यदि मरते समय सोचेगा ड्राइंग के बारे में तो अगले जन्म में बाथरूम बनेगा। देखो महाराज, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, सिद्धांत समझ लो। Masses can be controlled only by two ways. See, one is fear, a second is guilt. जिसके द्वारा मन में भय और ग्लानि निर्माण होती है, उसी के द्वारा हम मासेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हमारे मन में ग्लानि और भय नहीं होगा तो हम पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। देखो, इसीलिए यहाँ जो बताते हैं ना, सहज लाभेल परमार्थ परमा नासेल विषम अविद्या, तो ये जो अविद्या है इसको हटाने के लिए हमको जीवन में सहजता लानी आवश्यक है। अगली बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम लोग अभी राम रक्षा का